आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 164। विशेषता यह होगी कि उस देश की भुजंग सर्पिनी शक्ति यानी कुंडलनी शक्ति का पूर्ण परिचित प्रू मास्टर होगा। वह शायरन यानी महान धार्मिक नेता, उदारमत वाला, कृपालु, दयालु, दैदीप्यमान, सनातन साम्राज्य अधिकारी, आदि पुरुष यानी सत्य पुरुष का अनुयायी होगा। उसकी सत्ता सार्वभौम होगी। उसकी महिमा, उपाय गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति अर्थात गुरु बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इस सिद्धांत को दृढ़ करेगा। तत्व ज्ञान का सत्संग करके प्रथम अज्ञान निंद्रा में सोए अपने धर्म बंधुओं यानी हिंदुओं को जागृत करके अंधविश्वास के आधार पर साधना कर रहे श्रद्धालुओं को शास्त्र विधि रहित साधना का बुर्का फाड़कर गूढ़ गहरे ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का प्रकाश करेगा। अपने सनातन धर्म का पालन करवाकर समृद्ध शांति का अधिकारी बनाएगा। तत्पश्चात उसका तत्व ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलेगा। उस यानी महान तत्वदर्शी संत के ज्ञान की कोई भी बराबरी नहीं कर सकेगा, अर्थात उसका कोई भी सानी नहीं होगा। उसके गूढ़ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान के सामने सूर्य का तेज भी कम पड़ेगा। इसलिए मैं यानी नास्त्रेदमस वैश्विक सिंह महामानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध पाऊंगा। मैं यानी नास्त्रेदमस उस ग्रेट शायरन को देख रहा हूँ। उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि उस विश्व नेता को 50 वर्ष की आयु में तत्व ज्ञान शास्त्रों में प्रमाणित होगा, अर्थात वह 50 वर्ष की आयु में सन 2001 में सर्व धर्मों के शास्त्रों को पढ़कर उनका ज्ञाता यानी तत्वज्ञानी होगा तथा उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान का ज्ञेय यानी जानने योग्य परमेश्वर का ज्ञान अन्य को प्रदान करने वाला होगा तथा उसका आध्यात्मिक जन्म अमावस्या को होगा। उस समय उसकी आयु तरुण अर्थात 16, 20, 25 वर्ष की नहीं होगी, वह प्रौढ़ होगा तथा जब वह प्रसिद्ध होगा तब उसकी आयु 50 से 60 साल के मध्य होगी। नंबर 6, पृष्ठ 46-47। नास्त्रेदमस कहता है कि निसंदेह विश्व में श्रेष्ठ तत्वज्ञाता यानी ग्रेट शायरन के विषय में मेरी भविष्यवाणी के शब्दा शब्द को किसी नेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं यानी नास्त्रेदमस छाती ठोक कर शब्दा शब्द कह रहा हूँ। मेरा शायरन का कर्तृत्व और उसका गूढ़ गहरा ज्ञान यानी तत्वज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस 2006 साल आने दो। इस विधान का एक एक शब्द खरा खरा समर्थन शायरन ही देगा। नंबर 7, पृष्ठ 52। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी यानी नास्त्रेदमस की इच्छा से नहीं बल्कि शायरन की आज्ञा से, नीति की इच्छा से सारा बदलाव होगा ही होगा। उसमें से नया बदलाव मतलब हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। कई सदियों से ना देखा ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही तत्वदृष्टा तथा जग का तारणहार जगज्जेता होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 165। एशिया खंडों में रामायण, महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है उससे भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत का होगा। वह सत्पुरुष का अनुयायी होगा। वह एक अद्वितीय संत होगा। नंबर 8, पृष्ठ 74। बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्त्रेदमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। नास्त्रेदमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचानकर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे यानी नास्त्रेदमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता यानी शायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी यानी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे, प्रलयकारी यानी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप से विमुख है, हिंदू हिंदू का शत्रु, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना है, धुंधुकारी यानी माया की दौड़ में बेसब्रे समाज, जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगज्जेता धार्मिक विश्व नेता की अपनी उदासी के सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी, अर्थात मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा, न अभिमान होगा।
यह मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं यानी नास्त्रेदमस कहता हूँ कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करें, उसे छोटा ज्ञानदीप न समझें। उस तत्ववेता महामानव यानी शायरन को सिंहासनस्थ करके यानी आसन पर बैठाकर उसको आराध्य देव मानकर पूजा करें। वह आदि पुरुष यानी सत्पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा।